नमस्ते साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे जैसा कि आपको मालूम है, हम CET और LDC के एग्ज़ाम में आने वाले मैथ्स के टॉपिकों का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था त्रिकोणमिति। उस त्रिकोणमिति में अभी तक हमारी कितनी क्लासेज हो चुकी हैं साथियों? 4 क्लासेज हो चुकी हैं। अभी तक हम ये सीखे हैं, पिछली क्लास में हम क्या सीखे हैं कि सर हमको घूरती हुई आंखों ने कुछ सिखाया। क्या सिखाया है कि यदि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो इसका मतलब ये है कि आपको एक नहीं दिए गए, 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, TR त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आप निकाल सकते हैं। बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं किससे? एक त्रिकोणमितीय अनुपात से। एक त्रिकोणमितीय अनुपात, एक TR ट्रिग्नोमेट्री रेशो, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या देता है? 2 भुजाएं देता है। क्या देता है? 2 भुजाएं। 2 भुजाओं से क्या निकलती हैं? 3 भुजाएं। 2 भुजाओं से क्या निकाल सकते हो? 3 भुजाएं। कैसे निकालोगे 3 भुजाएं? क्या करोगे 3 भुजाएं निकालने के लिए? 3 भुजाएं निकालने के लिए लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। और यदि 3 भुजाएं निकल गई हैं तो समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात, समस्त 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? सही है के साथियों? बाकी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्रम में आज हम क्या करते हैं? आज हम साथियों कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की हम क्या करते हैं? आज प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन आपको आपके कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है सेक ए का मान दिया गया है 25/7। क्या दिया गया है? 25/7। आपसे पूछा जा रहा है किसका मान? साइन ए का मान। किसका मान पूछा जा रहा है? साइन ए का मान। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करते हुए हाई लेवल पे पहुंचेंगे। देखो साथियों, सेक ए क्या होता है सर? लाल बटे कक्का से होता है कर्ण बटे में आधार। बोलो हाँ है ना? सही है क्या? तो इससे कर्ण का मान कितना हुआ? कर्ण का मान आया 25, आधार का मान आया 7, लंब का मान आया 24। लंब का मान 24 कैसे आया? कि 7, 24, 25 का क्या है सर? ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 का क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, साइन ए निकाल सकते हैं क्या? साइन ए होता है क्या? लंब बटे में कर्ण। लंब का मान बताइए 24, कर्ण का मान बताइए 25। आंसर कितना आ गया? 24/25। क्या एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं। क्या एक ही निकाला जा सकता है? नहीं बच्चों, कोई आवश्यक नहीं है, आपकी मर्जी हो वो निकाल लो, बाकी के 5 भी निकल सकते हैं। आपने कहा सर कॉस ए निकालो। कॉस ए होता है आधार बटे में कर्ण। बोलो हाँ है ना? आधार का मान बताओ 7, कर्ण का मान बताओ 25। निकल गया क्या? बोलो सही है क्या? टेन ए होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान बताओ। लंब का मान कितना? 24, आधार का मान बताओ 7। ये कितना निकल गया? 24/7। ये क्या निकल गया साथियों? 24/7। आगे बढ़े। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कॉसेक ए बराबर √10 है। कॉसेक ए बराबर कितना है? √10। आपसे पूछा जाता है सेक ए का मान बताइए। किसका मान? सेक ए का मान बताइए। कॉसेक ए क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। बोलो हाँ है ना? कॉसेक ए क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान कितना आया? कर्ण का मान आया गुरुजी √10। लंब का मान कितना आया? 1। क्या आधार निकाला जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? दोस्तों
लंब का स्क्वायर। सही है के साथियों, समझ में आ रहा है ना, बड़ा आसान है। कर्ण का स्क्वायर करिए, ऐसी संख्या है जिनके ऊपर वर्गमूल होता है, स्क्वायर करने पे उनका वर्गमूल हट जाता है, हट जाएगा, कितना बचेगा 10, 1 का वर्ग 1 कितना आ गया 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। sec a का मान बताइए, sec a हो गया कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान कितना रूट में 10, आधार का मान कितना 3, रूट में 10 बटे में। सही है क्या साथियों? ठीक है, आगे बढ़े, आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर ए बटे में बी, तो सेक ए का मान बताइए, किसका मान? सेक ए का मान। कर सकते हैं क्या आप? ट्राई करिए एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए, निकाल सकते हैं क्या? साइन ए बराबर ए बटे में बी है, तो सेक ए का मान करिए, सॉल्व करिए। देखिए साइन ए कितना हुआ, साइन ए हुआ ए बटे में बी। साइन ए क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान क्या आ गया? लंब का मान आ गया सर ए, कर्ण का मान क्या आ गया बी। आधार क्या निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया साथियों? बी स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सेक ए। सेक ए क्या होता है? सेक ए बताइए, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार कॉस का उल्टा है। कर्ण कितना है? कर्ण आ गया सर बी, आधार कितना आ गया? रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन किस पर आधारित हैं? सारे क्वेश्चन किस पे आधारित हैं कि यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कॉट ए बराबर ए बटे में रूट 3, कॉट ए बराबर 1 बटे में रूट 3। आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये देना आवश्यक है? क्या इसको ऐसे दिया जा सकता है क्या? देखो, इसको ऐसे दिया जा सकता है कि रूट 3 कॉट ए बराबर कितना? 1। बोलो हाँ या ना? अरे सही है क्या? इस रूप में दिया जा सकता है क्या? ये और ये एक ही बात है बच्चों, गंगाधरी शक्तिमान है। बोलो हाँ या ना? ये एक ही बात है ना? क्या इसको इस रूप में भी दिया जा सकता है क्या? रूट 3 कॉट ए माइनस का 1 इक्वल टू 0। जल्दी मत करो, आराम आराम से पढ़ो, एक बार में पढ़ो और अच्छा पढ़ो। रूट 3 कॉट ए माइनस का 1 इक्वल टू 0 कह सकते हैं क्या इसको? और क्या कह सकते हैं? और सर इसको दिया गया है कॉट ए बराबर 1 बटे में रूट 3। तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, तीनों क्वेश्चन क्या है साथियों? एक ही प्रकार के। ठीक है क्या? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए का मान बताइए, करते सॉल्व। ठीक है, कॉट ए का मान बताइए। कॉट ए क्या होता है? लाल बटे कक्का में से आधार बटे में लंब। टेन ए का उल्टा, टेन क्या होता है? लंब बटे में आधार। ये याद होने चाहिए। कितना हो गया? 1 बटे में रूट 3। ए का मान कितना आ गया? 1। लंब का मान आ गया रूट 3। क्या कर्ण का मान आ जाएगा? दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 1 का वर्ग करा 1, रूट 3 का वर्ग करने पे, रूट वाली संख्याओं का वर्ग करने पे रूट हट जाता है। कितना आ जाएगा? 3। कितना आ गया? 4। के का मान कितना आ गया? 2। के का मान कितना आ गया? 2। कॉस ए बताइए, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? 1। कर्ण कितना है? 1 बटे में 2। कितना आ गया कॉस ए का मान? 1 बटे में 2। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन एक से भी पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना चाहिए, तीनों एक ही प्रकार के, एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं। गंगाधरी शक्तिमान है। चलो आगे बढ़ो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दिया गया। देखो दोबारा, कॉट ए बराबर 1 बटे में रूट 3 है। कॉट ए बराबर कितना है? 1 बटे में रूट 3। और आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए
2 माइनस का साइन स्क्वायर ए का मान बताइए। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान बताइए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, बोलो हाँ या ना। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बताइए, लाल बटे कक्का से, ठीक है, लाल बटे कक्का से। इनको याद रख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएंगे। लंब बटे लाल बटे में कक्का, आधार बटे में लंब होगा, आधार बटे में लंब होगा, आधार बटे में लंब 1 बटे में √3। आधार का मान कितना आ गया 1, लंब का मान कितना आ गया √3, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2। √3 का स्क्वायर करोगे 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1, दोनों का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 2। आगे बढ़े, आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और 2 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैं क्लासों में भी कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है त्रिकोणमिति का। ये क्वेश्चन किसका है, फ्रैक्शन भिन्नों का क्वेश्चन हो गया। अब किसका क्वेश्चन हो गया, ये भिन्नों का क्वेश्चन हो गया, भिन्न का क्वेश्चन हो गया। आपको ये दिया गया है, मान रखना और सॉल्व करना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है सर आधार बटे में कर्ण का स्क्वायर, सही है क्या। 2 माइनस साइन स्क्वायर ए, लंब बटे में कर्ण का स्क्वायर, बोलो सही है क्या, हाँ या ना। आधार देखो कितना है 1, कर्ण देखो कितना है 1। 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर करो, 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर करो, 1 बटे में 4। 2 माइनस का लंब, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, इसका होल स्क्वायर करो, लंब कितना है √3, √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा, ठीक है। 1 में से 1/4 घटाने पे कितना आया साथियों, 3 बटे में 4 आया। ये कितना आ गया 2 माइनस का कितना हो गया सर 3 बटे में 4। आई क्या बात समझ में, ठीक है। सॉल्व करिए, भिन्नों का क्वेश्चन है। 3 बटे में 4 बटे में कितना आएगा, 2 माइनस का 3 बटे में 4 कितना आएगा, 8 माइनस का 3 5 बटे में 4, ठीक है। 3 बटे में 4 को 5 बटे में 4 करेंगे, 4 बटे में 5 कट जाएगा, कितना आ गया आंसर 3 बटे में 5, कितना आ गया 3 बटे में 5। एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाएं तो वो क्वेश्चन किस टाइप के हो जाते हैं, भिन्नों के हो जाते हैं। किसके टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, भिन्नों के। जितनी कठिन भिन्न बनेगी उतना कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। आई बात समझ में, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े, आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। आगे चलेंगे, किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, 0 लेवल से चालू करा है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, बेसिक समझ लीजिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको, कॉसेक ए बराबर 2, कॉसेक ए बराबर कितना दिया है 2। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, 1 प्लस का tan A प्लस sin A प्लस का cos A, ठीक है। करिए, सॉल्व करिए, आपको 2 मिनट दिए, सॉल्व करिए, करिए सॉल्व, कोशिश करिए, करिए साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है। त्रिकोणमिति बड़ी आसान है, सबसे ज़्यादा एडवांस मैथ में यदि कोई आसान चीज़ है वो क्या है, त्रिकोणमिति। घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉसेक ए बताइए मुझे, कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना 2 बटे में लंब, कर्ण का मान कितना आ गया 2, लंब का मान कितना आ गया 1, आधार का मान कितना आ गया √3। आ गया क्या, कैसे आ गया आधार √3, क्योंकि आधार होगा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 माइनस का 1, कितना आ गया √3। ठीक है क्या, करें सॉल्व। देखिए क्या पूछा है, 1 प्लस का tan A पूछा है। tan A क्या होता है बताइए, tan होता है सर लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का में लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है √3, सही लिखा है क्या,
बोलो हाँ या ना। प्लस साइन ए, साइन ए होता है लंब बटे में कर्ण, सीधा मान लिख रहा हूं, लंब कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 1 बटे में 2 लिख दिया। 1 प्लस का कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, √3 ऊपर जाएगा, √3 ऊपर चला गया, प्लस 1 बटे में 2। इसको सॉल्व करिए साथियों, कितना आ गया 2 प्लस का √3 बटे में कितना आ गया 2। यहां तक किसी प्रकार की समस्या क्या? ठीक है क्या? हाँ या ना? 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा क्या √3 प्लस 1 बटे में 2 प्लस का √3। ये भी आंसर सही है, लेकिन मैंने आपको बीजगणित में बताया कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं आनी चाहिए। हर में यदि अपरिमेय संख्या आई है साथियों, हर में क्या आई है अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेयकरण किसके द्वारा किया जाता है, किस टूल के द्वारा किया जाता है परिमेयकरण किया जाता है, संयुग्मी के द्वारा। तो √3 प्लस 2 प्लस का √3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस का √3 और 2 माइनस का √3। बोलो हाँ है ना? ठीक है, संयुग्मी क्या होता है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं, बीजगणित की क्लासों में और सिखा दूंगा। परिमेयकरण करना बीजगणित की क्लासों में और सीखेंगे, आपस में कनेक्टेड टॉपिक है ये। कितना आ गया 2 माइनस का √3। क्या इनके वर्गों में अंतर कितने का है, 2 का वर्ग करिए, किसका वर्ग 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग कितना आ गया 3, अंतर कितने का है 1 का। कितना आ गया √3 प्लस 2 माइनस का √3, √3 से √3 गया, आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया 2। बोलो सही है क्या? हाँ या ना? आगे बढ़े क्या? अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का अच्छा क्वेश्चन नहीं है, भिन्नों का अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति तो यहीं खत्म हो गई, जब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए आपने, जब ही त्रिकोणमिति खत्म हो गई साथियों। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, साइन बी बराबर 1 बटे में 2। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी दिया जा सकता है 2 साइन बी बराबर 1। आपको ये भी दिया जा सकता है 2 साइन बी माइनस का 1 = 0। ठीक है, सारे तरीके क्वेश्चन के, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ये भी आपको दिया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब आपको देखना है साइन बी, साइन बी देखना है। साइन बी देखिए, साइन बी कितना है 1 बटे में 2। साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब का मान बताइए 1, कर्ण का मान कितना 2, आधार कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है क्या? आगे बढ़िए, आपसे पूछा जा रहा 3 cos b माइनस का 4 cos क्यूब b का मान बताइए। ठीक है क्या? cos b बताइए 3 cos b, cos b क्या होता है देखो, cos b होता है लंब बटे आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, आधार बताइए √3, कर्ण कितना है 2। आगे बढ़िए, माइनस का 4 cos क्यूब, क्यूब करिए इसका, √3 बटे 2 का क्या कर दीजिए पावर 3 लगा दीजिए, घन कर दीजिए। बोलो सही है क्या? हाँ या ना दोस्तों? कितना आ गया सर, इसको सॉल्व करने पे आ गया 3 √3 बटे में 2। बोलो सही है क्या? कोई डाउट किसी प्रकार का? माइनस का 4, इसको करिए √3 √3 √3 कितना 3 √3 बटे में कितना 2 × 2 × 2 कितना 8, कट गया कितनी बार 2। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर है, माइनस का चिन्ह कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। आंसर कितना आएगा 0। आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। आई बात समझ में? आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किस पे कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया हो तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। tan थीटा बराबर कितना 24 बटे में 7।
लंब बटे में आधार, लंब का मान कितना हो गया बताओ फटाफट 24, आधार का मान कितना 7 और कर्ण का मान कितना 25। सबसे पहले लिखना ये आना चाहिए, सबसे पहले लिखना यह आना चाहिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। बोलो हाँ है ना, सही है क्या? किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्या इसमें? ठीक है, लंब कितना है, लंब कितना 24, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। 24 को 7 में जोड़ लिए, भिन्न समान है, अंश बटे में हर समान है, अंशों को सीधा जोड़ा जा सकता है। कितना आ जाएगा 31 बटे में 25, 31 बटे में 25। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आप करिए, क्वेश्चन नंबर 9 कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको tan a √2 माइनस का 1। आपसे पूछा जा रहा है साइन a कॉस a का मान बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपको 4। क्या क्या ऑप्शन दिए? पहला ऑप्शन दिया है 1/2 √2, दूसरा दिया है 1 में √2, तीसरा दिया है 1 में 2, चौथा दिया है √2। करिए सॉल्व। tan a क्या होता है साथियों? tan a होता है सर लंब बटे में आधार। लंब कितना दिया है √2 माइनस का 1, आधार कितना दिया है 1। क्या कर्ण का मान निकल जाएगा? क्या कर्ण का मान कैसे निकलेगा? कर्ण का मान निकलेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का वर्गमूल। निकालिए पहले कर्ण का मान निकालिए, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, ये क्या लगेगा a √2 माइनस का 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का कितना 2ab। बोलो सही है क्या? हाँ है ना। पहली संख्या का वर्ग करिए, पहली संख्या का वर्ग करिए, कितना आएगा 2। दूसरी संख्या का अंतिम संख्या 2 माइनस का कितना 2√2 प्लस का 1। बोलो सही है क्या? अरे पहली संख्या का वर्ग करा, दूसरी संख्या का वर्ग करा, पहली संख्या का वर्ग करने पे 2, दूसरी संख्या का वर्ग करने पे 2, माइनस का 2√2 आ गया। क्या कितना हो गया 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 4, 4 माइनस का 2√2। ठीक है क्या? ये किसका मान आ गया? कर्ण का मान आ गया। बोलो हाँ है ना। ठीक है, कर्ण का मान कितना आ गया? लिख दूं क्या यहाँ पे? कर्ण का मान आ गया सर, कर्ण का मान आ गया रूट में 4 माइनस का 2√2। आगे बढ़िए, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है साइन ए कॉस ए का मान। साइन ए लंब बटे में कर्ण, कॉस ए आधार बटे में कर्ण। लंब कितना है √2 माइनस का 1, आधार कितना है 1, कर्ण इंटू कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है क्या? √2 माइनस का 1 कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से हट जाएगा क्या वर्गमूल 4 माइनस का 2√2। ठीक है क्या? अब सर इसमें से यदि मैंने 2√2 कॉमन ले लिया, √2 माइनस का 1, देखिए भिन्नों का ही क्वेश्चन है। 4 कैसे बनता है? 4 बनता है सर 2 गुणा 2 से। बोलो है ना। क्या 2 को √2 गुणा √2 भी लिखा जा सकता है क्या? इंटू 2। ठीक है, तो 4 को क्या लिख दिया? 4 को लिख दिया, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2√2 किससे गुणा? √2 से गुणा। तो √2 यदि कॉमन ले लिया तो 4 में से 2√2 कॉमन मिलने पे क्या मिलेगा? √2 माइनस का 1। ठीक है, कट गया, कितना आ गया 1 बटे में 2√2। 1 बटे में कितना 2√2। देखिए साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? भिन्नों का क्वेश्चन है, भिन्नों का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि tan a का मान 1 है, tan a का मान कितना है 1, tan b का मान कितना है रूट में 3,
आपसे पूछा जा रहा है साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी। अब ये फॉर्मूला है वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, आगे सीखेंगे। अभी तो हमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन्हीं हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया पहला 1 माइनस का √3 बटे में 2√2, दूसरा दिया गया 1 प्लस का √3 2√2, तीसरा दिया गया 1 में √3, चौथा दिया गया है 2 प्लस का √3 बटे में √3। करिए साथियों, कोशिश करिए एक बार। tan a का मान दिया है लंब बटे में आधार, लंब कितना 1, आधार कितना 1, कण का मान कितना √2। किसके लिए? कौन a के लिए कहानी होगी ये, किसके लिए? कौन a के लिए, ऐसा नहीं कौन b के लिए कर दो। इसकी बात करो, ये लंब बटे में आधार √3 बटे में 1, तो लंब का मान कितना √3, आधार का मान कितना 1, कण का मान कितना 2। किसके लिए? कौन बी के लिए। किसके लिए? कौन बी के लिए। कौन ए के लिए अलग बात होगी, कौन बी के लिए अलग बात होगी। कौन ए और कौन बी में अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा सिर्फ किसका? लंब और आधार का। लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग त्रिभुजों की बात हो रही है, अलग अलग त्रिभुजों की बात हो रही है, एक त्रिभुज की बात नहीं हो रही। एक त्रिभुज की बात होती तो सेम होते, ठीक है। अलग अलग त्रिभुज हैं, किसी त्रिभुज में tan a की बात हो रही है, किसी दूसरे त्रिभुज में tan b की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है साइन ए साइन बी। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे में कर्ण। साइन ए क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। साइन ए क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब कौन सा? ए के लिए। लंब कितना है ए के लिए? देखिए 1, कर्ण कितना है? √2। साइन बी होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। प्लस कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण किसके लिए? ए के लिए। आधार कितना? 1, कर्ण कितना? √2। कॉस बी, कॉस बी क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे ऊपर कितना आएगा? √3 2√2, इधर कितना आएगा? 1 प्लस का 2√2, √2 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा? √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें सी समकोण है, सी समकोण है। किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी क्या है? समकोण। यदि tan a का मान 1 है तो 2 sin a का मान बताइए। किसका मान बताइए? 2 sin a का। tan a क्या होता है? tan a होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना? 1, आधार कितना? 1, कर्ण का मान कितना? √2। बोलो सही है क्या? हाँ है ना? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? इसकी सामने की भुजा क्या होगी? 1, आधार कितना होगा? 1, कर्ण कितना होगा? √2। 2 sin a की बात हो रही है। 2 sin a मतलब 2 लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है? 1, कर्ण का मान कितना है? √2। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √2। कितना आ जाएगा? √2। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई समस्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। tan थीटा दिया है 12 बटे में 13 है। ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, ध्यान रखना। लंब बटे में आधार है। कर्ण का मान निकालना पड़ेगा आपको। कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। ठीक है,
आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अभी फॉर्मूलों पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी सूत्रों पे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, सूत्रों को बाद में पढ़ेंगे। देखिए अब मेरे मन में विचार आ रही है कि सर मैं कर्ण निकालने में हड़बड़ी तो नहीं कर रहा, मैं कर्ण निकालने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। देखो साइन थीटा होगा लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा होगा आधार बटे में कर्ण, कॉस स्क्वायर थीटा होगा आधार स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, ये होगा लंब स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। क्या कर्ण स्क्वायर कट जाएगा क्या? इधर कर्ण स्क्वायर है, इधर भी कर्ण स्क्वायर है, ये सब कट जाएंगे, तो कर्ण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भिन्नों को आसान करना सीखिए। 2 इंटू लंब इंटू ए और ए स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। 2 इंटू लंब कितना है, लंब देखिए कितना है 12, आधार कितना है 13, आधार का स्क्वायर करिए 13 का स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। सही है क्या? आधार कितना है 13, 13 का वर्ग करने पे आया 169, लंब कितना है 12, 12 का वर्ग करने पे आया 144। कितना आ गया 2 इंटू 12 इंटू कितना आ गया 13 बटे में कितना आ गया 169 माइनस का 144 कितना आ गया, देखो 25 आ गया क्या? हाँ है ना, 25 आ गया। ठीक है, 13 को गुणा करिए 12 से, 13 दूनी 26 इंटू 12 बटे में 25, 26 को 12 से मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, कितना आएगा 26, 12 चक्के 72, 2 7 बचा, 12 दूनी 24, 24 में 7 जोड़िए दोस्तों, कितना आएगा 24 में 7 जोड़ने पे 31, 312 बटे में 25 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। ठीक है, अगली क्लास में इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आना और देखना आपको ट्रिपलेट कितनी आसानी से कई क्वेश्चनों को आसान कर देता है। एग्जाम्पल 1, ठीक है, घर के लिए मतलब होमवर्क, होमवर्क का चिन्ह है भैया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सात बटे में 13 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर 25 है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, कल क्लास में मिलेंगे।